आज हम दुनिया की आधी आबादी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसमें आधी जनसंख्या महिलाओं की है। विषय बहुत गहन है और विस्तृत है, एक दिन में उसके बारे में पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी। इसे हम किस्तों में जारी रखेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं कि जब हम पहली बार स्कूल पढ़ने के लिए गए और हमें पुस्तक दी गई हिंदी वर्णमाला की और हमें पढ़ा गया अ से अनार, आ से आम और ओ से औरत। अब ये औरत शब्द जो है ये हमारा है ही नहीं। हमारे किसी भी संदर्भ ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में औरत शब्द कहीं आया ही नहीं है। औरत शब्द आया 16वीं सदी में, जब मुग़ल हमारे देश में आए तो उर्दू उनके साथ में आई और औरत शब्द है उर्दू का। और औरत शब्द का अर्थ है ओरा, और ओरा का मतलब है ओरा से बना औरत, और ओरा होती है योनि यानी वेजाइना। यानी कि किसी भी महिलाओं को जिसे हम पूजा करते हैं और शक्ति मानते हैं, देवी मानते हैं, उसे एक शरीर के विशेष अंग से संबोधित करना, उसे शरीर के एक विशेष अंग से इंगित करना, ये बहुत ही गलत है। क्या हम अपनी बहन को औरत कहेंगे या अपनी माँ को औरत कहेंगे? हमें औरत शब्द का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में भी कहीं पे भी औरत शब्द आए ही नहीं है, क्योंकि औरत शब्द उर्दू का है। उर्दू के बहुत सारे शब्द आए हैं रामचरितमानस में, परंतु औरत शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। उसके लिए नारी, स्त्री का शब्द दिया गया है कि अतिवृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र रही बिग रही नारी। नारी के लिए लिखा है कि जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो खेतों की क्यारियाँ फूट जाती है और पानी बहने लगता है। जिस प्रकार की औरत स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। औरत स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, उसे पराधीन रहना चाहिए। कस विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। औरत पराधीन ही विधाता ने बनाई है। जब वो बालिका होती है तो जब कुछ बड़ी हो जाती है तो अपने भाइयों के अधीन रहती है। जब उसका विवाह हो जाता है तो अपनी पति के अधीन रहती है। और जब उसका पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, तो बुढ़ी हो जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन रहती है। वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। परंतु आजकल के ज़माने में नारी सशक्तिकरण, नारी स्वतंत्रता, इस प्रकार के कई आंदोलन चल रहे हैं, परंतु औरत पुरुष से अलग है ही नहीं। क्योंकि प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों से मिलकर ही यह शक्ति बनी है। औरत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व आदमी के बिना है ही नहीं। आज से 300 साल पहले 18वीं सदी में अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज के साथ में अंग्रेजी भी आई। पर अंग्रेजी में भी हम ये देखते हैं कि औरत का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। बिना आदमी के औरत शब्द बने ही नहीं है। जैसे शी, SHE, उसमें भी ही है HE, यानी ही के बिना शी अधूरा है, खाली एस ही रह जाता है अगर HE हटा दो तो। उसी तरह से वुमेन, WOMEN, अगर मैन हटा दो तो WO ही रह जाएगा, वुमेन शब्द बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार से फीमेल, FIMAN, अगर मेल शब्द निकाल दो तो फिर औरत का अस्तित्व रहता ही नहीं है, वो FI ही रह जाती है। तो तीनों शब्दों में जो है नारी को सम्मिलित किया गया है और उसका अस्तित्व उस शब्दों में है। महिला मकान को घर बनाती है और घर को स्वर्ग बनाती है। वही स्त्री घर को मकान और मकान को शमशान भी बना सकती है। वह कैसे, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।